अगर मैं आपसे पूछूं कि एक व्यक्ति के सफल और असफल होने की वजह क्या है, तो आपका सीधा सा उत्तर है कंफर्ट जोन। एक लक्ष्य को पाना कभी सरल नहीं होता है। उसके लिए दिन रात प्रयास करने की जरूरत होती है, तब कहीं जाकर वो सफलता हाथ लगती है। किसी ने ठीक ही कहा है कि सफलता को पाना कठिन हो सकता है, किंतु असंभव नहीं। अगर वह अपने आराम के क्षेत्र यानी कंफर्ट जोन को छोड़कर मेहनत करने लग जाए, तो जो भी उसने ठाना है वो उसे पाकर ही रहेगा। एक बहुत ही खुशहाल राज्य था, जहाँ के राजा और प्रजा दोनों बहुत खुश थे। वह राज्य दिन प्रतिदिन तरक्की कर रहा था। कोई छोटा सा किसान हो या बड़ा सा व्यापारी, सभी अपने काम काज में मस्त थे। उस खुशहाल राज्य के राजा को बाज पक्षियों को पालने का बहुत शौक था। अपने भरोसेमंद मंत्री को आदेश देकर 2 बाज पक्षी मंगवाए। आदेश पाकर मंत्री पड़ोसी के दूसरे राज्य में गया और वहां से 2 बहुत ही खूबसूरत बाज पक्षी को खरीदकर पिंजरे में ले आया। दोनों बाज पक्षियों को पाकर राजा बहुत खुश हुआ और दोनों को पिंजरे से बाहर निकाला, जिसमें से एक बाज पक्षी ने ऊंची उड़ान भरी, क्योंकि बाज पक्षी अपनी ऊंची उड़ान के लिए जाना जाता है। और वहीं दूसरा बाज पास ही के एक पेड़ की डाल पर बैठ गया। अगले दिन फिर उन 2 बाज पक्षियों में से एक ने बहुत ऊंची उड़ान ली और पुनः राजा के महल में आ गया, किंतु दूसरा बाज अपने स्थान से टस से मस न हुआ। तीसरे दिन भी ऐसा ही हुआ कि पहला बाज पक्षी ऊंची उड़ान भरकर आया, किंतु दूसरा फिर से अपने स्थान से नहीं हिला। राजा ने परेशान होकर अपने मंत्री को फिर से आदेश दिया कि जाओ किसी वैद्य या पक्षी विशेषज्ञ को लेकर आओ। आदेश पाकर मंत्री अपने राज्य और पड़ोसी राज्य से बहुत सारे जानकार व्यक्तियों को लेकर आया। सभी ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। कोई जंतर मंत्र करता तो कोई झाड़ फूक, किंतु कोई भी उस बाज पक्षी को उड़ाने में सफल नहीं हुआ। अब राजा बहुत ही परेशान रहने लगे। तब राज्य में इनाम की घोषणा कर दी गई कि अगर कोई व्यक्ति दूसरे बाज को उड़ाने में सफल हुआ तो उसे 100 सोने की अशर्फियां दी जाएगी। जब यह खबर गोपाल नाम के एक साधारण से लक्कड़हारे को मिली, तो वह भी राजमहल में आया और राजा से आज्ञा लेने लगा। राजा ने संशय भरी नजरों से देखा और उस लक्कड़हारे को आदेश दिया। अब गोपाल अपने काम पर लग गया। थोड़ी ही देर बाद राजा क्या देखते हैं कि वह दूसरा बाज बहुत ही ऊंची उड़ान भरने लगा है, पहले वाले बाज से भी कहीं ज्यादा ऊंची। राजा बहुत आश्चर्यचकित हुआ कि बड़े बड़े विद्वान जो ना कर सके, वह काम इस साधारण से दिखने वाले लक्कड़हारे ने कैसे कर दिया। जब राजा ने उस लक्कड़हारे से पूछा कि तुमने ये कैसे किया, तब गोपाल ने अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाते हुए कहा कि हे राजन, यह तो बहुत ही सीधा सा काम था। सबसे पहले मैंने बाज को देखकर ये पता लगाया कि ये उड़ क्यों नहीं रहा है। पेड़ की जिस डाल पर वह बैठा हुआ था वो मैंने काट दी। अब बाज पक्षी को बैठने की जगह न मिली तो वह उड़ने लगा। अब राजा से उसने 100 सोने की अशर्फियां ली और खुशी खुशी अपने घर चला गया। दोस्तों, इस कहानी का सीधा सा मतलब ये था कि एक बाज जो कि अपनी ऊंची उड़ान भरने के लिए जाना जाता है, किंतु पेड़ की एक डाल के मोह के कारण वह उड़ नहीं पा रहा था। हमारी जिंदगी भी कुछ इसी तरह की है। हमारे अंदर बहुत ही असीमित संभावनाओं का सागर भरा पड़ा है। हम जो चाहे कर सकते हैं और जो चाहे पा सकते हैं, किंतु हमारे अंदर भी कुछ चीजों का मोह बैठा हुआ है। इस मोह को ही कंफर्ट जोन यानी आरामदायक क्षेत्र कहते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस तरह वह दूसरा बाज बहुत ही ऊंची उड़ान भर सकता है, लेकिन पेड़ की वह डाल को छोड़ना नहीं चाहता, हम भी अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ पा रहे हैं, इसलिए सफलता हाथ नहीं लग पा रही है। तो हमें भी अगर कामयाबी पानी है, हमें भी सफलता पानी है, तो हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही होगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।